हेलो दोस्तों, आज फाइनेंशियल फंक्शन में हमारा सेकंड क्लास है और आज हम सीखने वाले हैं व्हाट इफ़ एनालिसिस फंक्शंस जो कि फाइनेंशियल फंक्शन से ही रिलेटेड है कि किस तरीके से आप फाइनेंशियल फंक्शंस को एनालिसिस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ईएमआई कैलकुलेट करना हो आपको, मंथ ड्यूरेशन चेंज करना हो, अपने बजट के अकॉर्डिंग ईएमआई कैलकुलेट करना हो, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथ ही में अगर कुछ वेरिएबल्स आपके पास हों, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका अलग-अलग हो, लोन आपके अलग-अलग हों, तो उस कंडीशन में आप कैसे ईएमआई को कैलकुलेट करेंगे एक साथ? तो वो सब चीज़ें व्हाट इफ एनालिसिस फंक्शन में हम सीखेंगे। तो इसके लिए जो व्हाट इफ एनालिसिस आपका जो फंक्शन है, वो आपको यहाँ पर अगर आप जाते हैं डेटा में और डेटा के अंदर आप जाएँगे व्हाट इफ एनालिसिस में, यहाँ पर आपको एक फंक्शन मिलेगा व्हाट इफ एनालिसिस। इसी में हम दोनों फंक्शंस यहाँ पर सीखने वाले हैं। सिनेरियो मैनेजर फंक्शन अलग से एक सेपरेट क्लास में सीखेंगे, जिसमें हम किसी भी प्रेडिक्शंस को प्रेडिफाई करके देखेंगे। आपके बिज़नेस के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं, अदर किसी कंडीशंस के लिए। फिलहाल हम सीखने वाले हैं फाइनेंशियल फंक्शंस में 2 फंक्शन, गोल-सिक एंड डेटा टेबल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गोल-सिक से। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक डेटा यहाँ पे लिया हुआ है। लोन अमाउंट आपने लिया हुआ है, रेट आपका टाइम जो है ईयर में और मंथ्स में हम लेंगे जनरली। लिंक नहीं करेंगे इसको, हम सेपरेट डेटा के साथ ही हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपका गोल-सिक उसी समय काम करेगा जब आप इसको एक कॉमन फंक्शन के साथ में रखें। जैसे सबसे पहले हम ईएमआई कैलकुलेट करके देखेंगे। हमने लिया पीएमटी, टैब हमने किया। सबसे पहले हमने लगाया रेट यहाँ से, वही सेम हमने जैसे पहले किया, डिवाइड बाय 12 है, कॉमा एनपीआर नंबर ऑफ पीरियड, कॉमा पीवी प्रिंसिपल वैल्यू, ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू। एंटर हम करेंगे तो इस तरीके से आपका ईएमआई कैलकुलेट होके आ गया। अगर आपको ईएमआई कैलकुलेशंस और अच्छे तरीके से सीखना है तो मैं वीडियो के आई बटन में पीछे जो क्लासेस है उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं और ईएमआई कैलकुलेशन को आप और ईज़ी तरीके से समझ सकते हैं विथ डाउन पेमेंट और वैसे। अब इसके बाद जो है हम देखना चाह रहे हैं गोल-सिक फंक्शन यहाँ पर लगाना चाह रहे हैं। तो अभी मैं जो चाह रहा हूँ, मेरा बजट जो है वो ईएमआई पे करने का मंथली 22,000 नहीं होके केवल 15,000 का मेरा बजट है कि मैं मंथ में केवल 15,000 रुपीज़ ही पे कर सकता हूँ। तो उस कंडीशन में हम किस तरीके से ईएमआई को कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए यहाँ पर हम गोल-सिक लगाना चाह रहे हैं। टारगेट फंक्शन हम यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं, तो इसी सेल पे हमको रहना है। इसके बाद हम जाएँगे डेटा पर और डेटा के अंदर हम जाएँगे व्हाट इफ एनालिसिस में और उसके बाद हम जाएँगे गोल-सिक पे। एक डायलॉग बॉक्स आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा। तो इस डायलॉग बॉक्स के अंदर जो है सबसे पहले सेट सेल आपको पूछ रहा है, जो ऑलरेडी सेट है, यहाँ पर सिलेक्टेड है। आप चाहें तो बाद में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा था तो उसने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया सेट सेल। इसके बाद है टू वैल्यू, किस वैल्यू के लिए आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो इसको आपको हमेशा ब्रैकेट में देना है। जो भी वैल्यू कि हमारा जो बजट है वो 15,000 रुपीज़ ही ईएमआई पे करने का है मंथली। तो उसके लिए हम गोल-सिक फंक्शन यहाँ यूज़ करना चाह रहे हैं। चेंजिंग सेल्स, तो हमेशा जो है ड्यूरेशन आपका चेंज होगा, क्योंकि ईएमआई या रेट आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कंपनी चेंज नहीं करेगी। अगर आप ईएमआई कम पे करना चाहते हैं तो ड्यूरेशन आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली जो चेंजिंग सेल्स होगा उसमें हमारा आएगा ड्यूरेशन, और वो भी हमको लेना है मंथ में। अगर ईयर में जा रहे हैं तो ईयर में, बट वो जो डेटा आप लेना चाह रहे हैं, चाहे वो मंथ हो चाहे ईयर हो, वो किसी भी फंक्शन से रिलेटेड नहीं हो, वहाँ पर फंक्शन अप्लाई नहीं होना चाहिए। इसको कर दें मैं ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपने यहाँ पे देखा कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेट होके आ गया आपका मंथ, कि अगर आप ईएमआई 15,000 पे करना चाह रहे हैं मंथली, तो आपको 37 मंथ्स तक ईएमआई पे करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। अब इसको हम फाइनली 37 अगर लिखें तो देखिए वही आसपास आपका 15,000 समथिंग क्या आ गया, ईएमआई कैलकुलेट होके आ गया। तो कुछ इस तरीके से जो है हम गोल-सिक फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको इसको फाइनेंशियल फंक्शन के साथ बताया। और भी अगर किसी डेटा में आपकी इस तरह की कंडीशंस होती हैं जहाँ पर आप कोई टारगेट वैल्यू आपके पास कोई टारगेट वैल्यू हो और एक चेंजिंग वैल्यू हो, तो वहाँ पर भी आप इस फंक्शन को लगा सकते हैं। इसके बाद जो है हम देखना चाह रहे हैं डेटा टेबल। तो डेटा टेबल के लिए सेम हमने वही लोन अमाउंट यहाँ पे लिया हुआ है, रेट हमने लिया हुआ है, टाइम एंड ड्यूरेशंस लिया हुआ है, ईएमआई हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अभी हम टू वेरिएबल्स के लिए डेटा टेबल यहाँ पे बना के देखेंगे। टू वेरिएबल्स क्या है हमारे पास, यहाँ पर जो है मैंने एक टेबल क्रिएट कर रखा है ऑलरेडी, जहाँ पर मैंने ईएमआई भी कैलकुलेट कर रखा है इस डेटा के बेस पे। यहाँ पर मैंने अलग अलग लोन अमाउंट से हमने लिया हुआ है, जहाँ पर आपका
लोन अमाउंट 5 लाख है, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, इतने आपके लोन अमाउंट्स हैं और ये आपकी रेट्स भी अलग-अलग हैं। तो 2 वेरिएबल्स आपके पास अवेलेबल हैं, आपकी लोन अमाउंट्स भी अलग-अलग हैं और आपकी रेट्स भी अलग-अलग हैं। उन दोनों कंडीशंस में आप किस तरीके से ईएमआई को सभी कंडीशंस के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं सिर्फ एक फंक्शन के बेस पे, वो हम यहाँ पर देखेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर एक बार फिर से ईएमआई कैलकुलेट कर लेता हूँ ताकि हम वेरीफाई कर सकें बाद में फंक्शन को। पीएमटी हमने लगाया रेट, डिवाइड बाई किया 12 क्योंकि हम मंथली जाना चाह रहे हैं, कॉमा एनपीआर नंबर ऑफ पीरियड, कॉमा पीवी प्रिंसिपल वैल्यू, आपका प्रिंसिपल वैल्यू है आपका 5 लाख। तो आपका ईएमआई कैलकुलेट होकर आ गया लगभग 22,000 समथिंग। अब हम चाह रहे हैं कि सेम, तो सबसे पहले मैं फिर से इस डेटा को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। फिलहाल मैंने बाकी डेटा टाइप करके लिखा हुआ है, कोई फंक्शन यहाँ पर नहीं है, सिंपली जो भी कंडीशन हो आप टाइप करके ले सकते हैं। और शीट में आपको लिंक, शीट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी रीज़न से आपको शीट नहीं मिले तो अभी हो सकता है कुछ डेटा प्रोसेसिंग इशू हो, इस वजह से मैं आपको ये अवेलेबल नहीं करवाऊँ। अदरवाइज़ जब भी आप चेक करेंगे तो आपको ये शीट लिंक वहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद जो है इक्वल हम करेंगे, यहाँ से पीएमटी हम कर रहे हैं, यहाँ पर टैब हम कर रहे हैं, रेट हम सबसे पहले लगा रहे हैं, तो सेम वहीं से उसी डेटा के बेस पे हम जाना चाह रहे हैं। तो ये हमारा रेट डिवाइड बाई 12 कम करेंगे, कॉमा एनपीआर नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड है हमारा 24 मंथ्स, कॉमा हम करेंगे पीवी प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास जो है वो है 5 लाख रुपीज़, एंटर हम करेंगे। तो आपका जो ईएमआई कैलकुलेट हो क्या है वो है 22,000। अभी हम चाह रहे हैं कि अलग अलग जो हमारी लोन अमाउंट्स है उन सभी के लिए हम ईएमआई कैलकुलेट करें। यहाँ पर 5 लाख रुपीज़ हमने इसलिए लिया है ताकि हम वेरीफाई भी कर सकें कि अगर सेम क्राइटेरिया के लिए भी हम अगर इस तरीके से लेते हैं तो वही ईएमआई यहाँ पर आएगा कि जो यहाँ पर आया। तो इस वजह से मैंने दोनों कंडीशंस यहाँ पर रखी हैं, 5 लाख रुपीज़ और 8%। आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, डेटा टेबल को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इस डेटा को कुछ इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ से जहाँ से आपने ईएमआई लगाया उसी तरीके से आपको डेटा को सिलेक्ट करना है, अदरवाइज़ आपको एरर शो कर देगा अगर आप सिलेक्शन में भी किसी तरह का अगर सिलेक्शन सही तरीके से नहीं करते हैं। इसके बाद हम जाएंगे व्हाट इफ एनालिसिस में, हम जाएंगे हम डेटा टेबल पे। डेटा टेबल पे जाते आपके पास एक डायलॉग बॉक्स इस तरीके से आएगा जिसमें आपके पास पूछ रहा है सबसे पहले रो इनपुट सेल। तो रो इनपुट सेल में हम लेंगे यहीं से जो आपका बेस डेटा है वहाँ से लोन अमाउंट का रखेंगे, क्योंकि रो में हम लोन अमाउंट्स ले रहे हैं इसीलिए हमने लोन अमाउंट को रखा है रो इनपुट सेल में। सेकंड हमारे पास है कॉलम इनपुट सेल, तो कॉलम में हमारा है परसेंट, क्योंकि हम कॉलम में परसेंट लेना चाह रहे हैं। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपका ईएमआई ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगा। ये माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि हम ईएमआई पे कर रहे हैं, एक लोन पे कर रहे हैं, इसलिए वो बाय डिफ़ॉल्ट माइनस में आ रहा है। आप चाहें तो डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ से होम पे जाके और मोर फंक्शंस में जाके या कंट्रोल 1 प्रेस करके भी शॉर्टकट है, आप चाहें तो इसको नंबर्स में रख सकते हैं या चेंज भी कर सकते हैं, प्लस वैल्यूज़ के अंदर भी रख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको इंडिकेट कर देगा ये। तो इस तरीके से जो अभी देख सकते हैं 22,000 समथिंग जो यहाँ पर आपका आ रहा था वो ईएमआई सेम क्राइटेरिया के लिए आ रहा है। इसका मतलब बाकी जो ईएमआई कैलकुलेशंस हैं वो भी आपकी यहाँ पर वेरीफाई हैं या सही कैलकुलेशंस हैं। तो कुछ इस तरीके से हम व्हाट इफ एनालिसिस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो एक फंक्शन यहाँ पर बचा हुआ है हमारे पास वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, जिसको हम सिनेरियो मैनेजर बोलते हैं। किसी भी प्रेडिक्शंस के लिए आप सिनेरियो मैनेजर यूज़ करते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको देखेंगे कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्शन का प्रेडिक्शन करना हो आपको, या आप अपने प्रॉफिट की वैल्यू बढ़ाना चाह रहे हैं, प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाह रहे हैं बिजनेस में, तो उसके लिए हम सिनेरियो मैनेजर यहाँ पर देख सकते हैं, या प्रेडिक्शंस करने के लिए सिनेरियो मैनेजर देख सकते हैं, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। तो इस तरीके से हम जो है गोलसिक एंड डेटा टेबल फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि किन फार्मूला फंक्शंस में आपको प्रॉब्लम्स हैं, तो उन पे एक सेपरेट वीडियो भी हम बना सकते हैं। साथ ही में एक्सेल में क्या चीज़ें सीखने में आप इंटरेस्टेड है उन्हें भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं एक सेपरेट वीडियो उनके लिए बना सकूँ। थैंक यू।